हेलो दोस्तों, एक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10th गणित प्रश्नावली 1.4 को। यहाँ पे कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या तो अशांत या तो आवर्ती है। इसे हम हल करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जानना जरूरी हो गया है दोस्तों, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। आप ध्यान से इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने नोटबुक में लिखिएगा और एक एक मैथ को हम यहाँ पे हल करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यानी कह रहा है अगर शांत होना है, क्या है, शांत या अशांत के लिए हमें कह रहा है। चलिए हम वास्तविक संख्याओं का हमें परिमेय संख्या शांत या अशांत होते हैं। ठीक है, तो हमें कहते हैं कि वास्तविक संख्या को कितने भाग में बांटा गया है। तो यहाँ क्या कर रहा है, वास्तविक, क्या है, वास्तविक संख्या। यानी जो भी वास्तविक संख्या है उसको हम दो भाग में कह सकते हैं। कह सकते हैं एक होता है कची, क्या, परिमेय संख्या, क्या, परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, इसको भी हमें दो भाग में बांटेंगे। इसको भी हमें क्या भाग में, दो भाग में बांटेंगे। ये कहेंगे शांत, इसका दूसरा नाम है आवर्ती। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नाम कह सकते हैं अब सानी, क्या कह सकते हैं, अब सानी। ठीक है, और यहाँ पे कहेंगे अशांत, अशांत, इसको हम कहते हैं अशांत को अनव सानी। ठीक है, ये क्या होता है, ये संख्या होता है, यानी कि अशांत के साथ आवर्ती भी कहेंगे, क्या कहेंगे, आवर्ती भी कहेंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे शांत और अशांत को हमें दो भाग में बांट दिए हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखना है हमें, जो क्वेश्चन के अनुसार जो हमें समझना है, जो कह रहा है कि कौन सा संख्या भिन्न जो दिया गया वो शांत है और कौन सा अशांत है। चलिए हम उसे सिर्फ समझते हैं। लेकिन हमें पता है कि शांत होता है और एक अशांत होता है। तो कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या भिन्न में दिया हुआ रहे, मान लिया जाए कि अगर भिन्न में 5/16 यानी कि 5/16 दिया रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा संख्या शांत है या तो अशांत है। अगर हमें इसे बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हम जानेंगे तो कुछ नहीं, एक नियम होता है, आप नोट में लिख लीजिएगा। अगर कोई भी भिन्न में हरों का गुणनखंड करने पर, क्या हुआ, हरों का गुणनखंड, हरों का गुणनखंड करने पर यदि 2 या 5, क्या, 2 या 5 रहे तो वह कौन सा संख्या होगा, तो वह शांत संख्या होगी, अन्यथा अशांत संख्या होगी। ठीक है, लेकिन जो है कंडीशन जो लिख लेते हैं दोस्तों, यानी कि हम शॉर्टकट में यहाँ समझ देंगे। अगर कोई भी हर, यहाँ क्या होता है, अंश होता है दोस्तों, ये क्या होता है, हर। अगर हम हरों का गुणनखंड करते हैं तो देखिए क्या होगा, 8, 4 और 2। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। लेकिन हरों का गुणनखंड यहाँ पे सिर्फ यही देखना है कि सिर्फ 2 गुना 2 रहे। जैसे हम लिख देते हैं, जितना भी कंडीशन होगा वहाँ पे हम लिख देते हैं। आप पकड़ लीजिएगा कौन सा हरों का गुणनखंड करने पर कौन कौन सा संख्या शामिल हो रहा है। चलिए, अगर इस तरह से रहे 2 गुना 2 गुना 2, तो पर भी क्या होगा, वो शांत संख्या होगा। लेकिन अगर 2 गुना 2 गुना 5, या तो यहाँ पे 2 5 है तो 1 एक बार 5 आया तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी क्या होगा, शांत ही होगा। या तो 5 गुना 2 गुना 2, वह भी संख्या क्या होगा, शांत होगा। या 2 गुना 3 गुना 5, यहाँ पे यही कंडीशन हो रहा है दोस्तों। अगर 2 के अलावे कोई और गुणनखंड शामिल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, अशांत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 के बाद गुना में कितना आ गया, 3। यानी कि हमें कहने का मतलब है खाली या तो 2 रहे, या तो खाली 5 रहे, या तो 2 गुना 5 रहे, या तो 5 गुना 2 रहे। सिर्फ 2 और 5 ही रहना चाहिए। इसके अलावा कोई भी और संख्या आ जाए तो वो क्या संख्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें ये नियम को हमें जानना था दोस्तों कि कौन सा संख्या अशांत होता और कौन सा संख्या शांत होता है। लेकिन हमें हरों का गुणनखंड करना होगा दोस्तों। ठीक है, अगर हमें एक से और संख्या ले सकते हैं,
17/8, तो इसको हम हरों का गुणनखंड करते हैं। चलिए हरों का जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 बार में लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 2। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 8 के बराबर 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि सिर्फ 2 आया है। देखिए यहाँ पे 2 है तो क्या होगा शांत। चाहे तो 2 यहाँ पे 4 बार लिखे हैं तो 1 भी बार आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो यहाँ पे 5/2 भी रहे तो पर भी यहाँ पे इसको गुणनखंड करना सिर्फ एक ही बार में जाएगा ना, के बार में जाएगा एक ही बार में, तो इसको गुणनखंड 2 होगा तो पर भी क्या होगा शांत। इसी प्रकार से अगर 3/5 रहे तो भी क्या होगा, ये संख्या शांत ही होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3, कितना है 3 1 2 5। अब हमें क्या करना है, हमें इन संख्याओं को जो भिन्न दिया गया है उसको हम शांत या अशांत के रूप में हमें पहचानना है। तो हमने पहले ही बताया कि हरों का क्या करने पर गुणनखंड करने पर, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हरों का गुणनखंड करने पर, चलिए इसे हम हरों का गुणनखंड कर लेते हैं। तभी ये पता लगेगा कि अगर हरों का गुणनखंड करने पर अगर 2 गुना 2 या 5 गुना 5 रहे तो वो क्या संख्या होगा, शांत रहे। या तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो पर भी वह संख्या क्या होगा, फिर भी वह संख्या शांत होगा। या तो अगर 3 गुना 2 या 5, यानी 2 5 तो है लेकिन इसमें क्या शामिल है 3, हरों का गुणनखंड करना, तो पर ये क्या हो गया संख्या अशांत होगी संख्या। ठीक है, ये क्या होगी अशांत संख्या होगी। ठीक है, या तो हम यहाँ पे या लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 3 गुना 11, तो पर भी ये क्या संख्या होगा अशांत संख्या होगा। क्या होगा अशांत संख्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम नियम यही जानते हैं कि 7 3 ये क्या है अशांत, अलग सा गुणनखंड इसमें शामिल हो गया 2 और 5 के अलावे, तो ये कौन सा संख्या होगा अशांत संख्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें यहाँ पे हरों का गुणनखंड करने पर, चलिए इसको हम हरों का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 1 2 5 का हमें गुणनखंड करना है, तो हमें यहाँ पे 5 बार में, यानी कि यहाँ पे कितना है 5 लास्ट में। आपने 9 8 क्लास में विभाज्यता का नियम जरूर पढ़े होंगे दोस्तों, उसी प्रकार से हमें इसे हल करना है। तो यहाँ पे लगेगा कितना बार में 6 बार में लगेगा दोस्तों। हम यहाँ पे पहले ही करके रख चुके हैं दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना लग सके। ठीक है, तो इतना बार में कटेगा दोस्तों। अब क्या होगा 5 से फिर लगाएंगे तो 125 से कटेगा दोस्तों। फिर हम यहाँ से फिर से तो क्या बार में 25 बार में कटेगा साथियों। फिर इसके बार में 5। अब बताइए, अब हरों का गुणनखंड में सिर्फ 5 5 5 आया है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वे कौन सा संख्या होगा शांत संख्या, जो कि हमें पहले रूल यहाँ पे हम बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरों का गुणनखंड क्या करने पर क्या प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुआ वही संख्या को हमें यहाँ लिखना है। तो लिख दें 1 3 2 5 का हरों का गुणनखंड किए हैं, तो कितना बार 5 आया है 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम इस प्रकार में लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से हम 5 के पावर 5 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़े होगा यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे हम एक रूल है बुक में देखिएगा कि 5 के पावर n, यानी कुछ भी m का मान आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कौन सा संख्या होगा लिखेंगे, अतः यह शांत संख्या है। लिखेंगे अतः यह कौन सा संख्या होगा शांत संख्या होगा, क्योंकि हरों का गुणनखंड करने पर, क्योंकि हरों का गुणनखंड क्या है करने पर हमें 5 के पावर 5 प्राप्त हुआ है। क्या हुआ 5 के पावर 5 प्राप्त हुए हैं, इसीलिए वह कौन सा संख्या होगा, ये शांत संख्या होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर अगले को देख लेते हैं, 2 को देखते हैं। इसमें 2 में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 17/8। इसी प्रकार से जिस तरह से हम यहाँ पे नियम लगाए हैं, हम सिर्फ वही तरीका को अपनाना है। सिर्फ यहाँ पे भी लिख सकते हैं चूँकि हरों का गुणनखंड करने पर। चलिए हिंदी हम लिख देते हैं हरों का गुणनखंड
क्या करने पर। देखिए बार बार अगर हम इस तरह से हिंदी लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगली बार हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। आप जिस तरीका से ये किया गया उसी प्रकार से आप हिंदी को लिख सकते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे गुणनखंड को हम तोड़ लेंगे, ठीक है। तो 8 का हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 2। अब बताइए 8 बराबर क्या आएगा 2 गुने 2 गुने 2, या तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो ये कौन सा संख्या होगा दोस्तों, शांत संख्या होगा। इसी प्रकार से हम जो यहाँ पे लिखे हैं नियम, उसी प्रकार से आप लिख करके आंसर यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये 2 था, ठीक है, ये 3 है। अब 3 में कितना है 64/455। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि हरों का गुणनखंड करने पर, चलिए हम हरों का गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे हरों का गुणनखंड करेंगे साथियों, तो यहाँ पे 5 बार में लगेगा, ठीक है। इसके बाद में 91 आएगा, ठीक है। हमने पहले कर रखा है दोस्तों, क्योंकि टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा, इसी प्रकार से हमें पहले कर रखा है दोस्तों, ठीक है। 7, अब 7 को हम लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 13, यानी 13×91। बताइए आप यहाँ पे कोई और संख्या आएगा, नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे 455 का गुणनखंड किए तो 5 गुना 7 गुना 13। आप बताइए यहाँ पे हमने रूल लिखाया था दोस्तों कि अगर कोई भी संख्या में, ठीक है, अगर अलग सा कोई एक संख्या गुणनखंड 5 और 2 के अलावा कोई भी संख्या शामिल हो जाए तो वो कौन सा संख्या होगा, अशांत संख्या होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक 7 और 13 शामिल हो गया तो हम लिख सकते हैं अतः यह कौन सा संख्या है, अशांत संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 15/16/00, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे हरों का गुणनखंड करते हैं साथियों। देखिए हम यहाँ पे हरों का गुणनखंड जब करते हैं तो यहाँ पे हम 2 से लगावेंगे तो यहाँ कितना आएगा 800 आएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर से हमें 2 बार में लगेगा तो कितना आएगा 400 आएगा। फिर से हमें 2 बार में लगेगा तो कितना आएगा 200 आएगा। फिर से हमें लगाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 100 को हम फिर से लगाएंगे तो हमें क्या आएगा 50 आएगा। फिर हमें लगाएंगे 2 से तो हमें क्या आएगा 10 आएगा। फिर हम लगाएंगे क्या यहाँ पर 2 यानी 5 से लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। 5 दहें 50। अब यहाँ 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे शायद गलत हो रहा होगा। देखिए 50 दूना 100, 10 पचे 50, ठीक है। फिर 5 दूना 10, ठीक है। कहीं पे तो गड़बड़ नहीं हुआ दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। 8 यानी कि फिर आ गया कितना 400 दूना, फिर 200 दूना, फिर 100 दूना। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 50 दूना 10 पचे 50, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों 25 दूना 50, ठीक है। यहीं पे हमें गलती हुआ है, 25 दूना यानी कि 50, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 पचे 25 आया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि 2 के कितने बार आए 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे इतना बराबर 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर की कितने बार है 2। तो ये बताइए 2 6 बार आया है, 5 2 बार आया, तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताए हैं दोस्तों कि या तो 5 की संख्या कितना ही बार रहे या तो 2 की संख्या भी कितना बार है, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी क्या संख्या होगी, शांत संख्या होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं यह कौन सा संख्या है, शांत संख्या होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343, ठीक है। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो चलिए हरों का गुणनखंड करने पर, चूंकि हरों का गुणनखंड करने पर यहाँ पे आप हिंदी लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखना यहाँ 7 बार में लगेगा, कितने बार में लगेगा 7, तो यहाँ लिखेंगे 49, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 7 सते 49। अगर यहाँ पे देखिए 7 7 7, इसके अलावे दोस्तों हम और कोई भी संख्या आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 49 बराबर 7 के पावर 3। तो आप बताइए इस संख्या में 2 और 5 आया है कहीं पे भी, तो नहीं आया है। तो हम इसे लिख सकते हैं यह क्या है, अशांत संख्या है। कौन सा संख्या है,
अशांत है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 23 और 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। अब बताइए, यहाँ पे तो पहले से ही हमें कर रखा है कि हरों का गुणनखंड जो होगा 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5। बताइए साथियों, नियम हमने पढ़ा है कि 2 गुना 2 या 5 गुना 5 रहे तो वह कौन सा संख्या होगी, वह शांत संख्या होगी। इसे हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि वो 2 के पावर 3 है, 2 के पाई के पावर 2 है, तो वो कौन सी संख्या होगी, शांत संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं दिक्कत है। अगर इसी प्रकार से हमें और भी क्वेश्चन अगर भिन्न दिया रहे तो हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर क्या है 5। अब बताइए, यहाँ पे सिर्फ 7 आ गया है, तो बताइए ये 2 गुना 5 तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई और गुणनखंड आना ही नहीं चाहिए। अगर आ गया है 7 तो क्या होगा, अशांत संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अशांत। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। अब इसको भी हम हरों का गुणनखंड करेंगे, तो चलिए हरों का गुणनखंड करते हैं। तो 3 × 5 = 15। अब यहाँ पे बताइए 15 के बराबर 3 गुने 5 आया, यहाँ पे तो सिर्फ 5 आया है, लेकिन उसके अलावे 3 गुणनखंड शामिल हो गया है, तो वह कौन सा संख्या होगी, अशांत संख्या होगी। ठीक है, हमने पहले ही नियम बता रखा है कि अगर कोई संख्या में 2 गुना 2 गुना 5 रहे तो वो शांत होगा, लेकिन खाली 2 गुना 2 रहे तभी ये क्या होगा, शांत ही होगा। अगर खाली 5 गुना 5 रहे तो पर भी ये कौन सा संख्या होगी, शांत ही होगी। लेकिन इसमें अगर कोई गुणनखंड इस प्रकार से शामिल हो जाए तो वो कौन सी संख्या होगी, अशांत संख्या होगी। ये दोनों यहाँ पे रहेगा भी, लेकिन यहाँ पे 3 7 यह अगर और कोई भी गुणनखंड शामिल हो गया तो वो कौन सा होगी, अशांत होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें देखा जाए तो 3 और 5 है, 5 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 हो गया है जो अलग सा गुणनखंड इसमें शामिल होगा, तो हम क्या लिखे हैं, अशांत संख्या लिखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमें देखनी है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, 35/50। ठीक है, अब हरों का गुणनखंड इसको करेंगे, तो चलिए हम हरों का गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 दूना 50। ठीक है, 25 दूना 50। ठीक है, अब यहाँ पे 5 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 2 है जो एक ही बार है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से कि ये 2 और 5 ही शामिल है, तो वे कौन सी संख्या होगी, ये शांत संख्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कौन सी संख्या होगी, शांत संख्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि 77/210। ठीक है, इसी प्रकार से हमें लिख सकते हैं हरों का क्या करने पर, गुणनखंड। हरों का क्या करने पर, हरों का गुणनखंड करने पर। चलिए हरों का गुणनखंड करने पर, चलिए 210 का जब हम हरों का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमें कितने बार में लगेगा दोस्तों, अब यहाँ पे हमें देखना है 3 बार में हम लगा सकते हैं, 7 या 21 70 तिया। ठीक है, इसके बाद में हम लगा सकते हैं 70 दाहें के। ठीक है, इसके बाद में लगा सकते हैं 5 और इसके बाद में हम 1 भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे 210 का गुणनखंड जब हम किए तो 3 7 गुने 2 गुना 5। चलिए यहाँ पे तो 2 गुना 5 यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इसके अलावे और भी इसमें गुणनखंड शामिल है 7 और 3। तो आपने पहले ही जान चुका है दोस्तों कि अगर कोई 2 और 5 के अलावे कोई और सा गुणनखंड शामिल हो जाए तो वो कौन सी संख्या होगी, अशांत संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया दोस्तों। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि हम इसी प्रकार से आपको अगले लेसन को हमें दिखा सके। ठीक है दोस्तों।